पाकिस्तान की विदेश नीति अब किसी रहस्य से कम नहीं रह गई है। एक और वो खुद को मुस्लिम देशों का हमदर्द बताता है, मसीहा बताता है, खासकर ईरान जैसे पड़ोसी और रणनीतिक सहयोगी देश का। वहीं दूसरी ओर वो ऐसे फैसले ले रहा है जो न सिर्फ ईरान की संप्रभुता पर सीधा हमला है, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगाने जैसा है। हाल ही में पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नामित किया ट्विटर के माध्यम से, और ठीक उसी समय खबर आई कि ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर अपने B-2 बॉम्बर से तगड़ा हमला कर दिया है, तबाह कर दिया है। और यह हमला भी किसी यूरोपीय देश या खाड़ी क्षेत्र से नहीं, बल्कि पाकिस्तान के एयरबेस से ही किया गया है। जी हां, पाकिस्तानी सांसद ने खुद संसद में इस बात का खुलासा किया कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अपने एयरबेस और पोर्ट ईरान पर हमला करने के लिए किराए पर दे दिए हैं। यानी एक तरफ ईरान के साथ भाईचारे की बातें चल रही हैं और दूसरी ओर अमेरिका और इजराइल का खुला मदद किया जा रहा है। पाकिस्तान हमेशा से खुद को अमेरिका और इजराइल के खिलाफ दिखाता रहा है। हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर वो फिलिस्तीन की आवाज बनता रहा है, कश्मीर की बात करता रहा है, ईरान के साथ इस्लामिक यूनिटी की बात करता रहा है। लेकिन अब उसकी असलियत दुनिया के सामने आ चुकी है, लेकिन नाटक अभी भी जारी है। दोस्त वो ईरान का बन के रहा है। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया? तो इसका सीधा सा जवाब है IMF, डॉलर और डील्स। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बर्बादी के कगार पर है और वहां की सरकार को हर हाल में अमेरिका की दया या कह लें कि भीख चाहिए। लेकिन यह मदद इतनी सस्ती नहीं आती और शायद इसी कीमत पर पाकिस्तान ने खुद को ईरान के खिलाफ खड़ा कर लिया है। लेकिन यह सिर्फ ईरान की नाराजगी का मामला नहीं है। पाकिस्तान और ईरान के बीच करीब 900 किलोमीटर की लंबी सीमा है। दोनों देशों के बीच ट्रेड, सिक्योरिटी और धार्मिक आधारों पर कई साझा हित हैं। अब जब ईरान को यह स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान उसके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, तो ईरान चुप थोड़ी बैठेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान पाकिस्तान से अपने सारे कूटनीतिक रिश्ते खत्म कर सकता है, बॉर्डर पर तनाव बढ़ सकता है और सबसे बड़ा खतरा यह है कि भविष्य में ईरान पाकिस्तान को किसी भी रणनीतिक फैसले का खुला विरोध कर सकता है। क्या यह सब पाकिस्तान की सरकार को नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल इस फैसले से जरूर खुश होंगे, लेकिन पाकिस्तान के लिए यह खुशी एक जहर से भरी मिठाई जैसी है। अमेरिका ने इतिहास में कभी भी अपने काम आने वाले सहयोगियों को स्थायी दोस्त नहीं माना। अफगानिस्तान, इराक, सीरिया और यहां तक कि खुद पाकिस्तान को भी अमेरिका ने पहले ही इस्तेमाल करके यूज एंड थ्रो की तरह फेंक चुका है। ऐसे में यह सवाल बहुत बड़ा है कि क्या अमेरिका और इजराइल पाकिस्तान की लॉयल्टी का जवाब लॉयल्टी से देंगे या फिर एक बार फिर पाकिस्तान को अकेला छोड़ दिया जाएगा? एक पड़ोसी भारत पहले से ही पाकिस्तान के लिए चुनौती है और अगर ईरान भी दुश्मनों की कतार में जाकर शामिल हो गया तो पाकिस्तान के लिए एक रणनीतिक आत्महत्या से कम नहीं होगा। अब बात ट्रंप की करें तो उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार देने की सिफारिश उस वक्त की गई जब उन्होंने ईरान के खिलाफ बम गिराए, न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट किया और मिडिल ईस्ट को एक और बड़े युद्ध की तरफ धकेल दिया। शांति की बात करते करते जंग छेड़ने वाले को नोबेल दिलवाने का प्रयास एक ऐसा मजाक है जो पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर रहा है। अब जब ईरान को यह यकीन हो चुका है कि पाकिस्तान इस हमले में शामिल था, तो इस रिश्ते की दीवार शायद हमेशा के लिए गिर गई है। इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जो न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय साख को गिरा देगा, बल्कि क्षेत्रीय राजनीति में उसे पूरी तरह अलग थलग कर देगा। अब सवाल यह है कि जब यह युद्ध खत्म होगा और ईरान अपनी शक्ति और अपनी ताकत को वापस पा लेगा सियासत के माध्यम से, फिर से एक मजबूत ताकत बनकर उभरेगा, तब पाकिस्तान के साथ उसका बर्ताव कैसा होगा? क्या वो पाकिस्तान को माफ करेगा या फिर पाकिस्तान को एक ऐसे देश के तौर पर देखेगा जिसने उसके पीठ में मौका पाते ही छुरा घोंप दिया? और यही वो मोड़ है जहां हम सबके जहन में सिर्फ एक ही बात गूंजती है कि पाकिस्तान अब तेरा क्या होगा कालिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही और जानकारियों को पाते रहने के लिए आप बने रहिए बोले तो बवाल पर। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।